डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में तख्ता पलट करवाने के बाद अब जर्मनी में भी जेनजी आंदोलन शुरू हो चुका है। जर्मनी में जेनजी आंदोलन शुरू होने के अपने कुछ कारण हैं और एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है कि ये जेनजी आंदोलन आखिर चाहता क्या है। कितने देशों में ये तख्ता पलट करवा के मानेगा? क्या सच में पूरी दुनिया को बदलने का प्रण इन लोगों ने कर लिया है? क्या अलग अलग देशों में शुरू होती लहर, इसका कुछ प्रभाव भारत में भी देखने को मिल सकता है? इन सारी चीजों को लेकर हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ लोगों को नहीं पता, तो यूरोप का एक देश है जर्मनी, और ये वो देश है जिसकी वजह से, या आप ये कह लो जिसके कारण दो विश्व युद्ध हो चुके हैं, है ना। पहला विश्व युद्ध हुआ तब भी सेंटर में जर्मनी ही था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ तब भी जर्मनी ही सेंटर में है। और एक और बात मैं मजेदार आपको बता दूं, स्पेस एक्स कंपनी के जो मालिक हैं लॉन मस्क, उनका कहना यह है कि 2030 तक तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। इस सिचुएशन में जर्मनी को यह लगता है कि अगर विश्व युद्ध की आहट है तो मुझे फिर से मजबूत देश के तौर पर बनना है। और ये मजबूती नॉर्मल मजबूती नहीं, तकनीक के क्षेत्र में या आर्थिक मजबूती नहीं, ये सैन्य तकनीकी की या सैन्य मजबूती की बात यहां पर हो रही है। उसी से ये पूरा मैटर जुड़ा हुआ है। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जर्मनी को यह लगता है कि शायद रूस आने वाले टाइम पे यूरोप पर हमला कर सकता है और खास करके जर्मनी पर हमला कर सकता है। हालांकि जर्मनी और रूस के संबंध काफी बेहतर रहे। रूस ने काफी सारी जो पाइपलाइन है, जैसे नॉर्डिक पाइपलाइन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो जर्मनी के साथ ही रूस का उसका रिलेशन रहा है ना। तो काफी बेहतर रिलेशन रहे हैं। लेकिन जर्मनी को इस टाइम लग रहा है कि आने वाले टाइम में रूस शायद यूरोप पर हमला करेगा। इसलिए जर्मनी ये चाहता है कि मुझे मजबूत सैन्य देश के तौर पर अपने आप को स्टैब्लिश करना है। इसलिए जर्मन सरकार ने अभी एक बिल पारित किया है। उस बिल के अंदर यह था कि जर्मनी के जो युवा लोग हैं उनको कुछ समय जो है सेना के अंदर कंपलसरी सर्विस देनी है। हालांकि सरकार ने यह बात कही है कि यह अनिवार्य सेवा नहीं है, स्वैच्छिक सेवा है, कि आप अपनी मर्जी से कम 6 महीने जो है वो सैन्य सेवा के अंदर अपना योगदान दें। लेकिन वहां की जनता को यह लगता है, खास करके युवाओं को यह लगता है कि ये बिल जो है जर्मनी को सैन्य ताकत के रूप में फिर से स्थापित करने का एक प्रयास है। जर्मनी को फिर से विश्व युद्ध में धकेलने की एक कोशिश है। और कहीं ना कहीं पे जो बुनियादी मुद्दे हैं, खास करके बेरोजगारी, शिक्षा, तकनीक, उनसे ध्यान हटाने के लिए कहीं ना कहीं पे जर्मनी की सरकार इस तरह का बिल लेकर आई। तो युवाओं को यह लगता है कि पहली बात तो आप सैन्य ताकत बढ़ाना ही क्यों चाहते हैं, आप इतना सारा पैसा आर्मी पे क्यों खर्च करना चाहते हैं, है ना। इसका कारण क्या है? दूसरा, अगर आप इस सिचुएशन को कर रहे हैं तो क्या जर्मनी फिर से विश्व युद्ध की मार झेलेगा? आपको पता है कि जर्मनी ने बहुत कुछ सहा है। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हालत आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एकदम कंगाल बना के इसको छोड़ दिया गया था। दूसरे विश्व युद्ध को जर्मनी ने शुरू तो किया, लेकिन उसकी मार जापान ने भी झेली थी। तो जर्मनी क्या फिर से उस सिचुएशन को फेस करेगा? इसलिए वहां के युवा इस चीज को नहीं चाहते हैं। और दूसरा, जो बुनियादी मुद्दे हैं, जैसे आपको मैं बताऊं, नेपाल के अंदर जब आंदोलन हुआ तो वहां पे क्या मुद्दे थे कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वहां वहां के जो नेता हैं वो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। वहां भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए कुछ एफर्ट नहीं किया जा रहा। शासन जो है बेहतर तरीके से नहीं हो रहा, पारदर्शिता वहां पर नहीं है। नेपाल के युवाओं को अलग अलग देशों में जाकर काम करना पड़ रहा है, उनको अपने देश में रोजगार नहीं मिल पा रहा है ना। तो ये सब मुद्दे थे जिसकी वजह से नेपाल के अंदर बहुत बड़े स्तर का प्रदर्शन देखने को मिला। और उसका परिणाम ये हुआ कि केपी ओली की सरकार वहां पर गिर गई थी, है ना। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, और हमने बहुत सारी वीडियोस में इसको लेकर डिस्कस भी किया था। सेम वही मुद्दे क्या जर्मनी के अंदर नहीं? जर्मनी में भी बेरोजगारी को लेकर इशू है ना। जर्मनी की जनता भी चाहती है कि वहां की एजुकेशन, तकनीक, इन चीजों को लेकर काम किया जाए। जर्मनी की जनता भी ये चाहती है कि जो जो पारदर्शिता है सिस्टम में, उसको और बढ़ाने का प्रयास किया जाए। कब तक आखिर हम ये सब लड़ाई और ये सब चीजें ही देखते रहेंगे? कब तक हमें जो है बेरोजगारी को लेकर चीजों का सामना करना पड़ेगा? तो सेम मुद्दे वहां पर भी हैं। और ऐसा नहीं है ये मुद्दे सिर्फ यहां ही थे, नेपाल में हुए या जर्मनी में हो रहे हैं। इस तरह के सेम मुद्दे जो है बांग्लादेश में भी हुए थे, और वहां पर भी शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया था। और जो कहीं ना कहीं पे वहां पर अंतरिम सरकार वहां पर बनकर आई, वहां भी यही मुद्दे थे। आरक्षण को लेकर जो है बिल पारित किया गया था, और उसको लेकर युवाओं ने बड़े स्तर का विरोध किया। इससे पहले श्रीलंका में भी इस तरह का आंदोलन देखने को मिला। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जेनजी लोग कौन हैं और ये क्या चाहते हैं।
है ना? कब तक इस तरह के आंदोलनों को हमें लगातार न्यूज में देखना पड़ सकता है? पहली बात तो जिन लोगों का जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है, इनको जनरेशन जेड के तौर पर कहा जाता है ना? ये वो लोग हैं जिनका जन्म सूचना प्रौद्योगिकी के काल में हुआ है। ये वो लोग हैं जब तकनीक बहुत बेहतरीन स्तर पर है। ये वो लोग हैं जिनके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा है। ये वो लोग हैं जो सिस्टम में इनटॉलरेंट है। कहने का मतलब ये है कि अगर सिस्टम के अंदर इन ट्रांसपेरेंसी नहीं, तो ये लोग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। अगर गवर्नेंस सिस्टम बेहतर नहीं चला पा रही है सरकार, तो ये लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। करप्शन को ये लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। कहने आसान भाषा में इसका मतलब ये है, ये लोग बहुत बेहतरीन सरकार चाहते हैं। इसके लिए इनको कोई भी कदम उठाना पड़े, उससे पीछे नहीं हटते हैं। आपको पता है, अब जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ, तो उनकी एज आप समझ सकते हैं कि युवा एज में है वो, तो एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसलिए वो अपनी इस पावर का, आप एक हिसाब से कह लो, मिसयूज करते हुए सरकारों को बदलने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है नैतिक रूप से, क्या ये इस तरह के आंदोलन गलत हैं या सही है? देखो, समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि सिस्टम जो है उसके अंदर देखो सुधार तो होने ही चाहिए, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर चीजें हों, नेताओं का जिस तरीके से वो लोग, है ना, निरंकुशता का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की तानाशाही वो लोग यूज करते हैं, या फिर उनके जो बच्चे हैं, है ना, नेपोटिज्म वाला जो सेगमेंट रहता है, वो सारी चीजें रहती है, तो इसमें तो सुधार होना देखो लाजमी है। युवाओं को रोजगार भी मिलना चाहिए, उनकी शिक्षा भी बेहतर होनी चाहिए, उन्हें स्वच्छता भी मिलनी चाहिए, जो भी बुनियादी आवश्यकताएं उनकी हैं उनको वो सब कुछ मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बट क्या इसके लिए ये तरीका जायज है? आप सोच के देखो, अगर हम लोग लोकतंत्र की बातें करते हैं, तो लोकतंत्र के अंदर क्या होना चाहिए? लोकतंत्र के अंदर एक चुनी हुई सरकार है, वो सरकार को अगर आप उससे खुश नहीं है, मान लो कोई सरकार के काम से आप खुश नहीं, तो उसको बदल दीजिए। आप कैसे बदल सकते हैं? चुनावों के माध्यम से। आप वोट करिए, आप किसी और पार्टी को जिता दीजिए, तो आप बदल दीजिए ना। दिस इज दी प्रोसेस, ये प्रक्रिया है। अगर आप कोई भी व्यक्ति या कोई एक स्पेसिफिक वर्ग जो है इसी तरीके से प्रोटेस्ट करने लगेगा, इसी तरीके से हड़तालें करने लगेगा, विरोध प्रदर्शन करने लगेगा, सरकारी संपत्ति को जलाने लगेगा, नेताओं को मारने लगेगा, पुलिस सिस्टम पे अटैक करने लगेगा, तो कैसे फिर सिस्टम सर्वाइव कर पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो रहा है ना? तो मुझे तो कतई भी ये सही नहीं लगता है कि ये रास्ता ठीक है। लेकिन अगर कोई भी देश, खास करके जैसे भारत को लेकर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या इस तरह की वेव भारत में आ सकती है? अभी के लिए तो इसका आंसर बिल्कुल ना है, ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। लेकिन जैसे आपको पता है, विपक्ष में राहुल गांधी जी जो हैं, ये जब भी वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब भी सरकार को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तब ये जेनजी को ही संबोधित करते हुए बोलते हैं। अंतर मन इनका ये चाहता है कि भारत के अंदर में भी इस तरह का एक आंदोलन होना चाहिए, तख्ता पलट हो जाना चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय से सरकार जो है एक ही पार्टी की बनी हुई, तो इनके अंदर की इच्छाएं इस तरह से हैं। पर मुझे नहीं लगता है कि इनके फेवर में बहुत ज्यादा यूथ है। लेकिन हाँ, जैसे भारत हो या कोई भी और देश हो, अगर चाहता है कि इस तरह का आंदोलन ना हो कभी भविष्य में भी, तो हमें उन मुद्दों पे काम यहाँ पे पहले ही कर लेना चाहिए। जैसे भ्रष्टाचार भारत के अंदर भी बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, अपारदर्शिता भारत के अंदर भी एक बहुत बड़ी समस्या है, गवर्नेंस सिस्टम में खामियां भारत की भी एक समस्या है, बेरोजगारी भारत की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम इन मुद्दों पे काम कर लेंगे, तब मुझे नहीं लगता है किसी भी पार्टी की सरकार के समय भारत में इस तरह का आंदोलन कभी जन्म भी ले सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।